आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक और सोच को शेयर करना चाहती हूँ। मैंने क्या सोचा नया सीरीज़ में। मैंने ये सोचा और मैंने ये जाना कि ये जो दुख होता है ना, इस दुख का कारण हम स्वयं होते हैं, हम खुद, कोई और दूसरा नहीं। ये दुख में जो हम पीड़ा महसूस करते हैं, इसका कारण हम होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई इंसान खुद को दुख क्यों देगा? और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं होता, जो प्राकृतिक होती हैं, या फिर किसी दूसरे ने हमारे साथ कुछ अनुचित किया होता है। फिर हम कैसे हो गए इस दुख के कर्ता धर्ता? लेकिन मेरी बात को थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। दुख दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हम आमंत्रित करते हैं, हमें सब कुछ क्लियरली दिख रहा होता है, जानबूझकर हम उस खाई में कूद जाते हैं और फिर चोट लग गई ये चिल्लाते हैं, अपने आप को दुख देते हैं, पीड़ा सहन करते हैं। यानी कि अपनी बुद्धि का सही प्रयोग ना करके हम उस दुख को आमंत्रित करते हैं। और एक दुख होता है जो प्राकृतिक होता है, जिस पर हमारा कोई बस नहीं होता। उदाहरण के तौर पर किसी की मृत्यु हो जाना, कोई हमें छोड़कर चला जाए, कोई हमें धोखा दे, बाकी बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। पहले वाले दुख के बारे में बात करते हैं, जिसे हम स्वयं आमंत्रित करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा सोच के हम कभी भी कोई भी स्टेप नहीं उठाते कि हम दुख को आमंत्रित कर रहे हैं। हम तो खुशियों के पीछे भागते हैं ना, तो फिर दुख हमें कैसे मिल गया, है ना? हम सब जानते हैं लालच बुरी बला है, जानते हैं ना, सबने पढ़ा है। लेकिन हम सब लालची हैं। हम सब के अंदर एक वो लालची इंसान बैठा है जिसे हर चीज की लालसा है, फिर वो चाहे धन हो, चाहे कोई प्रेम, कोई रिश्ता या कुछ और। जब हम इतने लालच से भरे हैं तो परिणाम क्या होगा? इस दुख को हम आमंत्रित करते हैं। हम चाहें तो इस दुख को रोक सकते थे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम किसी चीज़ की कामना ना करें, किसी चीज़ के पीछे प्रयास ही ना करें, किसी चीज़ को पाने की चाह ना रखें। बिल्कुल रखें, बिल्कुल करें। मगर जब आपको रेड फ्लैग्स दिखे ना, तो सतर्क हो जाइए। आपको ये जानना होगा कि कहाँ आपको रुकना है। आपको बाउंड्रीज डिसाइड करनी होगी, दूसरों के साथ भी और अपने आप के साथ भी। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ कब रुक जाना है। अगर सही समय पर आप ये जान जाएंगे कि आपको कब रुकना है अपनी चाहत में, फिर वो चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या कोई भी, आप दुख से बच पाएंगे। इस दुख से तो आप श्योरली अपने आप को बचा सकते हैं। रही बात दूसरे दुख की, जो प्राकृतिक है, जिस पे हमारा बस नहीं चलता, तो जब भी हम किसी ऐसी कठिन परिस्थिति में होते हैं जिस पर हमारा वाकई में कोई बस नहीं है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। या तो हम उस दुख की पीड़ा में अपने आप को डुबो दें, रोते रहें, अपने आप को नीचे गिराते चले जाएं, ऊपर उठने की कोशिश करना छोड़ दें। या तो दूसरा रास्ता होता है कि हम पीड़ा महसूस करें, बिल्कुल करें, लेकिन बुद्धि का प्रयोग भी करें। लगातार अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते रहें। सिर्फ रोते ना रहें। ये समझें कि क्या ये कठिन परिस्थितियां हमें कुछ बताने के लिए आई हैं। ऐसा क्या है मेरे अंदर जो कुछ बदलता हुआ मुझे महसूस हो रहा है? क्या वाकई मेरे अंदर कोई ऐसा अवगुण है या मेरी कोई ऐसी कमजोरी जिसे मैं कम कर सकता हूँ, कम कर सकती हूँ? कठिन परिस्थितियां जब आती हैं, तब हमें अपने गुणों का और अपने अवगुणों का बहुत अच्छे से पता चल पाता है। जब सब कुछ अच्छा होता है, नॉर्मल लाइफ होती है, कैजुअल लाइफ होती है, हम इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, बस जीते जाते हैं। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए, लेकिन हम उस वक्त नोटिस नहीं करते। लेकिन ये कठिन वक्त, ये वो वक्त होता है जब हम आत्म मंथन कर सकते हैं,
और हम अपने आप के और करीब जा सकते हैं। हम अपने आप को निखार सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने आप को हीरे की तरह निखार सकते हैं। हीरा खदानों में होता है, गंदगी धूल में सना, उसे बाहर निकाल के खूब घिसा जाता है, उसकी चमक को वापस लाया जाता है, तब वो इतना खूबसूरत, इतना सुंदर लगता है हमें। ये जो कठिन वक्त आता है ना, इसका इस्तेमाल हमें इस तरह से करना चाहिए, अपने आप को और निखारने के लिए, अपनी चमक को और प्रकट रूप से सबके सामने लाने के लिए, ऊपर उठने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने अंदर के किसी डर, किसी बुराई, किसी कमजोरी से दूर करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसे मार देने के लिए और अपने अंदर के सारे गुणों को और ज़्यादा फलने फूलने देने के लिए। अगर हम कठिन वक्त पर जागरूक होकर अपने दिमाग को इस पूरी तरह से इस्तेमाल कर कर सही रास्ते पर चलकर कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप बहुत आगे जा सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए। बुरा वक्त सबका आता है, पर वक्त की यही सबसे अच्छी बात है कि वो आता है तो जाता भी है। आपका भी जाएगा, बस बुद्धि का उपयोग कीजिए। टेक केयर, बाय।